देश भर में जहां भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास धूमधाम के साथ मनाया जाता था, मगर उसकी सबसे अलौकिक लीलाओं में सराबोर इस उत्सव की छटा मथुरा में अलग ही देखने को हर वर्ष मिलती थी। लेकिन इस साल कोरोना का कहर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर ग्रहण लगातार नजर आ रहा है, जिसमें 12 तारीख को भगवान का ये जन्मोत्सव मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मनाया जाएगा। लेकिन इस बार मंदिर में जन्म के उत्सव को मनाने के लिए भगवान होंगे, उनके पुजारी भी होंगे और यहाँ सिर्फ वो लाखों भक्त नहीं होंगे जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने सांवरे सलोने कृष्ण कन्हैया के बाल रूप के होने वाले जन्मोत्सव की एक झलक पाने के लिए घंटों घंटों लाइन में लगकर कृष्ण जन्मभूमि पर खींचे चले आते थे और कई कई घंटे लंबी लाइन में लगकर उस पल का इंतजार करते थे कि कब उनके सामने भगवान होंगे। वो अपने अंतर्मन को उनके दर्शन से लाभान्वित कर छवि को हृदय में बसाकर अपने परिवार पहुँचेंगे। लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर यात्रियों का सैलाब उमड़ता नहीं दिख रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने पूरी तैयारी हम सजाते बड़े हैं। ही इस बार ना जोर शोर से की है। हम उसको बहुत अच्छे से सजाने वाले हैं। एक पूरा रूम है जिसे हम हर साल डेकोरेट करते हैं, जिसमें ठाकुर जी होते हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। हम पहाड़ बनाते हैं, बादल बनाते हैं और इस तरीके से हम उनका इस बार मंदिर सजाएंगे। है कि मथुरा में रह के यहाँ पे जन्मभूमि है हमारे जो बाकी बिहारी हैं, हम उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ हमें बहुत खटक रही है कि मथुरा में रह के हम अपने भगवान जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। के लिए ठाकुर जी की पोशाकें घर में बना रहे, झूला इस बार सारे पकवान हम घर में ही बनाएंगे ठाकुर जी के जन्म के लिए, जो भी जन्मोत्सव होता है। और बहुत दिन से मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरे लिए बाल गोपाल का रूप है, छोटे बालक हैं वो, तो उनकी वैसे ही सेवा की जाती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जी तो हमारे रोम रोम में, हम सब अनन्य भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो उनका पूरे धूमधाम से इस बार मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, पर घर में ही अपने जो मंदिर को ऐसे सजा लेंगे कि मंदिर का रूप वहीं पे मिलने लगेगा। मगर कृष्ण जन्म उत्सव को कृष्ण के भक्तों द्वारा उसी तरह से जोर शोर से मनाया जा रहा है जिस तरह से हर वर्ष मनाया जाता था, जिसके लिए कृष्ण जन्म स्थान को भव्य और सुंदर रूप से लाइटिंग से सजाया गया है ताकि वह देशभर में बैठे कृष्ण भक्तों को उसी दृश्य का और उसी दर्शन का एहसास करा सकें जो हर वर्ष वह भगवान श्री कृष्ण के इस पावन स्थली पर आकर दर्शन के द्वारा लिया करते थे। और वही आनंद उन्हें अब टीवी या इंटरनेट के द्वारा उन्हें सीधे लाइव प्रसारण द्वारा दिखाया जा सके, जिसके लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पर लाइटिंग लगाई गई है और मंदिर को भव्य तरह से सजाया गया है तथा उसके लिए मथुरा कृष्ण जन्म स्थान के सचिव द्वारा बताया गया है कि सभी तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। वहीं मथुरा के स्थानीय लोगों ने भी अपने भगवान के इस उत्सव को मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और वह भी अपने लाडले के जन्मोत्सव को यादगार और हर वर्ष की भांति मनाने के लिए मंदिरों को सजा रहे हैं तथा अपने लाडले कान्हा के लिए भव्य पोशाक और ड्रेसेज तथा अन्य झूले सहित बाजारों से खरीदारी कर अपने मंदिर को ही वह रूप देना चाहते हैं जो हर वर्ष भगवान के जन्मोत्सव पर वह दिखाया जाता था। के लिए सभी परंपरागत और शास्त्रोक्त विधान निश्चित किए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी इस वर्ष के आयोजन में नहीं है। मंदिर को भव्य और दिव्य रूप से सजाया जा रहा है। ठाकुर जी जो है वो पूर्णेंदु कुंज बंगले पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ठाकुर जी पुष्प व्रंत पोशाक को धारण करेंगे। भगवान का वो मनोहारी रूप जो लाइव प्रसारण के द्वारा हर जगह जगह बैठे विश्व भर में बैठे भगवान श्री कृष्ण के भक्त करेंगे, तो उनको वही आनंद की प्राप्ति हो, वही अनुभूति हो कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि पर उस उत्सव में सम्मिलित है। इसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रात्रि 11 बजे जन्म महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा। 11:40 तक श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन, भगवान का सहस्त्रार्चन पुष्पार्चन किया जाएगा। रात्रि 11:55 पर भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाएंगे प्राकट्य के लिए। 12 बजे भगवान के प्राकट्य होगा और प्राकट्य के साथ शुरू हो जाएगी भगवान की प्राकट्य आरती। भगवान की प्राकट्य आरती के समय संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल नगाड़े मजीरे शंख आदि की ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा। रात्रि 12:05 से भगवान का 33 कोटि देवताओं की स्वरूपा कामधेनु गाय, जो रजत की गाय है, जो चांदी की गाय है, स्वर्ण मंडित गाय है, उनके दुग्ध के द्वारा भगवान का अभिषेक होगा
उस दुग्धाभिषेक के बाद संस्थान के अध्यक्ष परम पूज्य संत महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज रजत कमल पुष्प में भगवान श्री कृष्ण के चल विग्रह का दिव्य जन्माभिषेक करेंगे। वह घड़ी है जिस समय ऐसी कामना करते हैं, देवता भी कामना करते हैं कि भगवान के ऐसे महोत्सव के दर्शन में सम्मिलित होने का अवसर मिले। तो इस वर्ष जो है वो मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रशासन और शासन के सुझाव पर बंद रखा जाएगा, प्रतिबंधित रखा जाएगा।